तो प्रधानमंत्री आज भोपाल में थे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी एकता पर निशाना साधा है। जो मीटिंग पटना में हुई है उस पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि तमाम पार्टियां एकजुट इसलिए हो गई हैं क्योंकि इनको अपना भ्रष्टाचार छुपाना है। विपक्षी एकता पर पीएम का ये बड़ा हमला। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने ही दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का कमीशन का कटमनी का हिस्सा मिलता है। तो ये बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही हैं। विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में मौजूद थे। आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम से विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और पीएम ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने ही दल के लिए जीते हैं, दल हित उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, देश हित से ऊपर है। तो देखिए, कुल मिलाकर के 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है और क्या भ्रष्टाचारी अब बचेंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तमाम बड़ी बातें, प्रहार बीजेपी का भी शुरू हो चुका है। तो एक ग्राफिक्स के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम दिखाते हैं, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और जिसको लेकर हम बातें कर रहे हैं। 24 की तैयारी, अब नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी, क्योंकि पीएम ने स्पष्ट कह दिया है कि 2024 से पहले उन सभी का हिसाब होगा जिसने इस देश को लूटा है, जिसने इस देश के गरीब को लूटा है। आपको ये भी बता दें, देखिए यूपीए घोटाला आपके सामने, मनरेगा, हेलीकॉप्टर, या आपको ये बता दें कि से सबमरीन और आरजेडी के राज में जो घोटाला हुआ, चारा, सिंचाई घोटाला, ये सब कुछ हुआ था। 2024 की तैयारी को लेकर के प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अवैध संपत्ति घोटाला, डीएमके घोटाला आपको याद होगा, लाखों करोड़ों का ये था। इसके अलावा टीएमसी घोटाला याद होगा, रोज वैली, शारदा घोटाला था और शिक्षक भर्ती, गो तस्करी, ये तमाम बड़े मुद्दे थे जिसे उठाया गया आज। एनसीपी घोटाला 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। कोऑपरेटिव बैंक का ये पूरा मामला था, उससे जुड़ा हुआ। एनसीपी की ही बात करें तो सिंचाई, अवैध खनन जैसे घोटाले सामने आए थे। तो प्रधानमंत्री ने ये घोटालों का जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा और जिसने इस देश को लूटा, इस देश के गरीब को लूटा, उस पर कार्रवाई होगी। कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझ कर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। और आगे बढ़ते हैं और विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक किस तरीके से आज देखने को मिला, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट वो बातें थी, यानी कि महत्वपूर्ण जो टॉपिक उठाया गया। गारंटी की बात अगर यहां पर करें तो हर घोटालेबाज पर एक्शन होगा। हिसाब का जिक्र किया पीएम ने, गरीबों को लूटने वालों का अब हिसाब होगा। प्रधानमंत्री ने यह कहा जुगलबंदी को भी साधते हुए कि जेल की सलाखें इनको साफ दिखाई दे रही हैं, इस वजह से जुगलबंदी हो रही है, सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं, देश को लूटने वालों का पक्का हिसाब होगा। इस तरीके से आज पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, घोटालेबाजों का जिक्र किया जिन पर कार्रवाई की मेरी गारंटी, इन बातों का जिक्र किया है पीएम ने। इसके अलावा यह भी कहा है जिन्होंने देश को लूटा है उसका भी पक्का हिसाब हम करके रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से पीएम आज भोपाल में जब संबोधित कर रहे थे तो ऑपोजिशन पर निशाना साधा है।